बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन की परेशानी पड़ा सकती है। इसी बीच खबर है कि महागठबंधन और जेएमएम के बीच दरार पड़ने की खबरें सामने आ गई हैं। खबर है कि झामुमो ने खुद को बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से अलग कर लिया है। झामुमो ने इसके लिए राजद और कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार भी ठहरा दिया है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नया परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के साथ राजनीतिक चालबाजी की गई है। चुनाव में जेएमएम की भागीदारी नहीं होगी। इस चुनाव से जेएमएम ने खुद को अब पूरी तरह से अलग कर लिया है। इसमें झामुमो की कोई भागीदारी नहीं होगी। इसके लिए राजद पूरा जिम्मेदार है, जबकि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। जेएमएम महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, ये कहना है सुदिव्य कुमार सोनू का। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप दोनों ही पार्टियों पर लगाए भी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है, और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जेएमएम का साफ साफ कहना है कि बिहार में झामुमो इंडिया गठबंधन का मजबूत स्तंभ बन सकता था, लेकिन उसे षड्यंत्र पूर्वक कमजोर किया गया है। अब समय आ गया है कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा हो और सच्चे साथियों की पहचान की जाए। जेएमएम का साफ साफ कहना है कि धोखे की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। अब हिसाब किताब जरूर होगा। ये धोखा झारखंड के आदिवासियों के साथ राजद और कांग्रेस ने किया है। झारखंड के आदिवासी इसे कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि जेएमएम ने बिहार चुनाव के जरिए ये सब बातें अब दोनों ही दलों के लिए कही है और चेतावनी भी दी है कि आगे भी इन दोनों दलों को जेएमएम के साथ गठबंधन के लिए अब 100 बार सोचना होगा, क्योंकि जेएमएम ने साफ तौर पर इन पर धोखा देने के गंभीर आरोप जो अब लगा दिए हैं।